बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई डिश के साथ। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। भिंडी गोश्त के लिए हमें चाहिए गोश्त, यानी मटन, छोटे बकरे का गोश्त यानी कि मटन हमने लिया है आधा किलो। आप बीफ भी ले सकते हैं। भिंडी है 1.5 पाव, नमक 1 टीस्पून, सूख मिर्च 1 टीस्पून फुल, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून और गरम मसाला हम बाद में डालेंगे जब तैयार हो जाएगा। 3 मीडियम प्याज हैं, 5 टमाटर हैं, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 प्याली ऑयल की है। कुकर में हमने 1 गिलास पानी का लिया है, इसमें गोश्त डालते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, तमाम मसाला जात, प्याज, इसको हल्का सा मिक्स करते हैं और ये टमाटर ऊपर उल्टा के ऐसे ही रख देते हैं ताकि गल जाएं तो ऊपर से छिलके उतार लें। इसको हम चूल्हे पर रखते हैं और 15 मिनट तक के लिए वेट को घुमाते हैं। आप अपने गोश्त के हिसाब से कम या ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। आप ये पतीले में भी पका सकते हैं। उबाल आने के बाद हल्की आंच पे 1 घंटे में तकरीबन ये गोश्त गल जाएगा, या अगर आपका गोश्त अच्छा हुआ तो जल्दी भी गल सकता है। वेट को चलते 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको देखते हैं गला है कि नहीं। गोश्त गल चुका है। हम टमाटरों के छिलके उतारते हैं। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो इसको हम थोड़ी देर मीडियम हीट पे रखते हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए और भिंडियाँ फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें भिंडियाँ डाल के फ्राई करते हैं। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसकी लेस ख़त्म हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं करना वरना कट जाएंगी। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, सिर्फ ये देखना तो कि इसकी लेस ख़त्म हुई है कि नहीं। ये देखें, अब इसमें से लेस वगैरह नहीं निकल रही, सिर्फ ऑयल ही नीचे नहीं गिर रहा है, कोई लेस वगैरह नहीं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसका पानी तकरीबन खुश्क होने को है। हमने तेज़ अब इसको आँच को कर दिया ताकि पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। जिस ऑयल में हमने भिंडियाँ फ्राई की हैं उसी में से हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 कप, और इसको भूनते हैं। इसको तकरीबन अब 5 मिनट तक भूनते हैं, फिर भिंडियाँ डालेंगे। गोश्त को खूब अच्छी तरह भून लें। अगर ये नीचे लगे तो हल्का सा पानी का छींटा दें और इसको 5-10 मिनट तक भूनें, ताकि क्योंकि बाद में बस भिंडियाँ डालने के बाद तो इसको दम पे लगा देना, लेकिन गोश्त को अच्छी तरह भुना हुआ होना चाहिए। मसाला मुकम्मल भून चुका है, इसने घी छोड़ दिया है और मसाला भी बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर भिंडियाँ डाल के मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से फ्राई हो चुकी। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इसमें हल्का सा पानी का छींटा तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल के ऊपर से थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में कि भिंडियाँ गल जाएं, 3-4 मिनट के बाद देखते हैं कि भिंडियाँ गली हैं कि नहीं। ढक के रखते हैं, फ्लेम लो पे रहेगी। भिंडियों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम वेट के बगैर इसको हल्की आग पे रखते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे, 3 मिनट के लिए। इसको दम पे रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं भिंडियाँ गल गई कि नहीं।
भिंडियाँ गल चुकी हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और मिर्चें डालते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला। इसको ऊपर से बंद करके चूल्हा बंद कर देते हैं और 2 मिनट के बाद फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। नहायत खुशनुमा और मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है। अल्लाह करे ये आपको पसंद आए। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।